नमस्कार। मैं ओपी तिवारी और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे सूरजपुर के खनिज संपदा की। सूरजपुर जिला जो खनिज संपदा के लिए परिपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ पर रेत, कोयला या गिट्टी सभी प्रकार की खनिज संपदा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। शायद यही वजह है कि ये जो इलाका है वो खनिज तस्करों के लिए भी एक ऐशगाह माना जाता है। पिछले कई दशकों की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार कोयला, गिट्टी और रेत तीनों का अवैध उत्खनन और परिवहन होना आम बात है। हालांकि बीच बीच में पुलिस विभाग, खनिज विभाग कार्रवाई भी करते हैं। बावजूद इसके अभी भी ये पूरा जो अवैध धंधा है वो पूरी तरह से फल फूल रहा है। पिछले कुछ एक महीने की बात करें तो खनिज विभाग के द्वारा कई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगभग दर्जनों ट्रक, मिनी ट्रक और ट्रकों पर कार्रवाई की गई है और लाखों रुपए का राजस्व भी वसूला गया है। बावजूद इसके अभी भी जिले में बेधड़क अवैध खनिज का उत्खनन और परिवहन जारी है। आखिर वजह क्या है कि लगातार कार्रवाई करने के बाद भी इस गोरख धंधे पे, इस अवैध धंधे पे नकेल नहीं कसी जा सकी है। इसका कारण हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि ये जो इलाका है इसमें कई ऐसे दूरस्थ इलाके हैं जहां पर रोजगार की बहुत कमी है। यही वजह है कि वहां के जो ग्रामीण हैं वो रोजगार की तलाश में ऐसे तस्करों के संपर्क में आते हैं और कहीं ना कहीं कई बार हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। गांव में ही इन तस्करों के द्वारा इनको पैसे की लालच दी जाती है। बालू उत्खनन, कोयला उत्खनन, गिट्टी उत्खनन, ऐसे तमाम तरह के अवैध गोरख धंधे में इनको इन्वॉल्व किया जाता है और उत्खनन कराया जाता है और कई बार ऐसे में हादसे का शिकार हो जाते हैं और कई ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है, चाहे वो गिट्टी का उत्खनन हो या कोयले का उत्खनन हो। बालू में भी जैसे अभी पूरे प्रदेश में एनजीटी लागू है, नदियां जो है उफान पर है। ऐसी स्थिति में जब ये रेत माफिया इन ग्रामीणों को पैसे की लालच देकर और नदी में उतारते हैं और ऐसी स्थिति में यदि नदी का बहाव तेज हो जाए तो निश्चित रूप से इन ग्रामीणों के जान को जोखिम हो सकता है। बावजूद इसके कुछ पैसों की लालच और इन तस्करों का बहकावे की वजह से ये ग्रामीण लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर अवैध रेत का उत्खनन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खनिज विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। जैसे हमने बताया, कुछ दिन पहले की बात करें तो अभी तक दर्जनों की संख्या में वाहनों को जब्त किया गया है। लाखों की संख्या में लाखों रुपए का राजस्व वसूल किया गया है। साथ ही 3 जो गिट्टी के क्रेशर थे उनको भी जब्त किया गया है। लेकिन आज भी आप जब ऐसे इलाकों में जाएंगे जो नदी के घाट हैं या जहां पर गिट्टी का उत्खनन होता है अवैध तरीके से, वहां आज भी आपको आमतौर पर स्थानीय लोग मिल जाएंगे। आखिर क्या वजह है, क्यों इन पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पा रहा है, ये जानने का हम प्रयास किए तो जो जानकारी मिल सकी, पहला कारण जैसा हमने बताया कि जो पैसे की जो जरूरत है ग्रामीणों को, रोजगार की जो कमी है, वो एक पहला कारण बनता है। और दूसरा, ये जो अवैध तस्कर हैं वो कहीं ना कहीं इनको लालच देते हैं पैसे का, और वो एक वजह बनती है। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण जो समझ में आया हमारे, वो ये है कि जो जिला प्रशासन है, वो चाहे खनिज विभाग हो, आरटीओ हो या राजस्व विभाग हो, इनके द्वारा समय समय पर तो कार्रवाई की जाती है लेकिन लगातार कार्रवाई नहीं की जाती। शायद यही वजह है कि जब कार्रवाई होती है तो कुछ दिनों के लिए ये जो तस्कर हैं ये खामोश हो जाते हैं और तस्करी या उत्खनन को कुछ दिनों तक रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन, खनिज विभाग या अन्य जो विभाग है जो इन पर निगरानी करने की जिसकी जिम्मेदारी है, वो जब शांत पड़ जाते हैं तो फिर इनका जो अवैध उत्खनन है वो शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं फिर से राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का जो तरीका है वो फिर से अब बदस्तूर चलने लगता है। ऐसे में जरूरत है कि जो भी संबंधित विभाग है, जिनको ये जिम्मेदारी इन पर कार्रवाई करने की, लगातार कार्रवाई करें और जो लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि कोई भी तस्कर ये जो ग्रामीण है इनकी जान के साथ खिलवाड़ न करे, साथ ही राजस्व को नुकसान या चूना न लगा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा इन अवैध
उत्खनन करने वालों पर, इन माफियाओं पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम आपके सामने लगातार हाजिर होते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।